बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर। और कैपेसिटर से पहले हमने पढ़ा था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, और इस मेथड से हमने चार्ज पार्टिकल यानी ऑयल ड्रॉपलेट पे हमने चार्ज फाइंड किया था और वो उस चार्ज का फार्मूला ड्राइव किया था। 2 फार्मूले ड्राइव किए थे और एंड पे हमने रिज़ल्ट बनाया था। वो रिज़ल्ट बुक में थ्योरेटिकल लिखा हुआ, मैंने आपको मैथमेटिकली भी वो लिखवाया था। Q इज़ इक्वल टू NE। E चार्ज है ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और Q टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल कह देंगे यहाँ पे। तो इसकी एक MCQ भी हमने की थी। आज हम देखेंगे ये चार्ज कहाँ पे आ जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी आ जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। वो स्फेयर की फॉर्म में होता है। हमारी बुक में जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें सिर्फ हमने अब डिस्कस करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, MCQs भी इसकी भी देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर की हम डेफिनेशन करेंगे। और कैपेसिटर की डेफिनेशन से पहले मैं इधर डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। इस डायग्राम में देखें 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है। ये वही प्लेट्स है जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी डायग्राम ड्रा की थी। 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं बैटरी से। तो बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इस हम कैपेसिटर की प्लेट को, यानी ये कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट्स हैं यानी ये कैपेसिटर है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और सेकंड नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ पे देखें कि जिस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट को हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये चार्ज इस पे आ गया। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ई फॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम डेफिनेशन करते हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस है, हमारी बुक के मुताबिक जो लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कैपेसिटर डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, जो कि एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर करता है। ये मिसकंसेप्शन है, ये राइट डेफिनेशन नहीं है। क्या है, प्लेट्स के दरमियान देखें, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। प्लेट्स के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लेट्स के दरमियान तो नहीं चार्ज स्टोर हो रहा। चार्ज किस पे आ रहा है, चार्ज तो प्लेट के ऊपर आ रहा है, बिटवीन प्लेट्स नहीं आ रहा। बिटवीन प्लेट्स तो एयर है, उस एयर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी, एनर्जी होगी, यानी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो हम फिर यूँ कहेंगे कि ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, ना कि चार्ज स्टोर करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। 2 प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। वो जो एनर्जी स्टोर करती है डिवाइस, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बिटवीन प्लेट्स इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इज नोन एज कैपेसिटर। ये हमने डेफिनेशन इसकी कर ली, ठीक है। इसका राइट कंसेप्ट है ये जो मैंने आपको करवाई। लाहौर बोर्ड में आ जाए तो वो फिर आप उसके मुताबिक कर लें। राइट कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। प्लेट्स के दरमियान तो एयर होती है, एयर के अंदर तो नहीं आता चार्ज, उधर तो चार्ज प्लेट पे आता है। तो एयर बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है, तो प्लेट्स के दरमियान फिर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक हो गया। तो अब कंसेप्ट देख लिया। ये कैपेसिटर देखें, डेफिनेशन तो हमने कर ली। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है देखना है, कहाँ पे यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। ये जो फ़ैन है, ये जो छत पे लगे होते हैं, फ़ैन रोटेट कर रहे होते हैं, इनके अंदर कैपेसिटर लगा होता है। जो लंबी ट्यूब लगी होती हैं, लाइट ट्यूब होती हैं, उन पे लगा होता है ट्रिगर, जिसे वो कहते हैं ट्रिगर, उसमें कैपेसिटर होता है। अगर वो कैपेसिटर उतार दें तो कभी लाइट ऑन नहीं होगी, ठीक है। फिर फ़ैन में, फिर और डिफरेंट डिवाइसेस में, मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। हमारा फ़ैन स्लो हो जाता है काफ़ी अर्से के बाद, चलने के बाद हम कहते हैं इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं।
जब कैपेसिटर चेंज करते हैं तो फिर उसी तरह रनिंग में आ जाता है, फास्ट चलता है तो एयर बिलो करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कैपेसिटर। और इसके भी यूजेस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कैपेसिटर जब पेशेंट ज़्यादा सिचुएशन नाजुक कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, बुरी कंडीशन में आ जाता है, तो आईसीयू में लेकर जाते हैं, तो हार्ट बीट, अगर वो उससे हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट बीट नहीं हो रही होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डेफिब्रिलेटर लगाते हैं, उसके पैडल्स होते हैं, वो उसके इधर चेस्ट पे लगाते हैं और उसमें वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज जब लगाते हैं झटका लगता है, तो क्या होता है उसे हार्ट दोबारा पंप करना शुरू हो जाता है। तो ये जो पैडल्स होते हैं इनके अंदर भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो तकरीबन 360 जूल एनर्जी स्टोर कर लेता है पैडल्स के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं। जब पेशेंट पे रखते हैं तो 360 जूल एनर्जी एक टाइम पे उसको क्विकली प्रोवाइड करता है, तो झटका लगता है जिस पे हार्ट पे पंप प्रेशर पड़ता है तो पंप करना शुरू कर देता है, तो उसकी डेथ होने से बच जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका यूज़। और दूसरा, ये जो कार होती हैं, कार चलती हैं तो जब बारिश हो रही होती है तो उनका देखते हैं विंड शील्ड पे वाइपर चल रहा होता है, ठीक है, मिरर पे, फ्रंट जो उसका होता है कार का शीशे पे, विंड शील्ड पे वो स्लाइड हो रहा होता है, उस पर वो जो स्लाइड हो रहा था वो बेसिकली वो भी क्या है, चार्जिंग की वजह से है। कैपेसिटर चार्ज और कर रहा होता है, यहाँ डिस्चार्ज कर रहा होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो काम हो रहा होता है। ठीक है, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, तो हम देखेंगे। आज हमने स्टार्ट लिया, अभी डेफिनेशन किया है, साथ इसकी हमने कंसेप्ट देख लिया और डायग्राम मैंने ड्रा कर ली। पैरेलल कैपेसिटर ये पढ़ रहे हैं, ये जो टाइप्स हैं इसकी, और ये टाइप्स का मैंने नाम लिख दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज़ अ डिवाइस which is used to store electric energy in an electric field between plates is known as parallel plate capacitor। या कैपेसिटर के सिंपल करना चाहते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है, अब ये हमने देख लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी टाइप्स कर ली, और हमने पढ़ना भी इसमें सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। कंस्ट्रक्शन इसकी आगे डायग्राम, आगे बैटरी है, बैटरी के मैक्सिमम वोल्टेज लेट कर लें V0 है, और ये वोल्टेज यहाँ पे प्लेट पे आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे देखें चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लेट पे, और चार्ज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Q से, Q चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और याद रखना है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा चार्ज उतना ही प्लेट पे आएगा। तो फिर इधर लिख सकते हैं चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आप प्लेट पे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। और एक और बात, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा V से, तो इधर तो हमने V लिख दिया, V तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कहते हैं। तो बात ये है कि हमारी बुक में कहीं V को पोटेंशियल डिफरेंस कह देता है, कभी V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देता है। आपको मैंने बता दिया हुआ है V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और डेल्टा V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ में एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, हमारी बुक में इधर V को क्या कह रहा है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है। आपको याद हो इधर एक्चुअली में क्या लगाना चाहिए, डेल्टा V लगाना चाहिए, लेकिन उसने V लिख दिया तो कोई बात नहीं, हमें ये पता होगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा V, जिसको बुक में V लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना प्लेट्स के दरमियान, जितना प्लेट्स पे चार्ज आता जाएगा उतना ही प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आता जाएगा। यानी आपको यूँ बताऊँ तो आपको बताया हुआ है नेगेटिव को कहते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है, और पॉजिटिव को कहते हैं हाई पोटेंशियल। एक लो पोटेंशियल है पॉजिटिव, और एक नेगेटिव को कहते हैं नेगेटिव को कहते हैं लो पोटेंशियल, पॉजिटिव को कहते हैं हाई पोटेंशियल। इन दोनों को माइनस करें तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो प्लेट्स के दरमियान इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको डेल्टा V से लिखेंगे, और डेल्टा V की बजाय इधर क्या लिखा हुआ हमारी बुक में, V लिखा हुआ है। तो याद रखना ये V बैटरी के नहीं है, ये V वो हैं जो बैटरी से प्लेट पे आके हुए हैं, ये वो हैं जो प्लेट्स पे हैं। प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेट पे चार्ज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हमने इधर कह दिया C है, C को कहते हैं कैपेसिटेंस। C है तो कांस्टेंट, लेकिन इस कांस्टेंट का भी हमने
नाम रखा हुआ है, इस कांस्टेंट का हमने नाम रखा हुआ है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखना चाहते हैं ये कैपेसिटेंस होता क्या है। यहाँ से अगर फॉर्मूला हम ड्रा करें तो C का फॉर्मूला क्या बनेगा, V डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय V आ जाएगा। ये हमारे पास C का फॉर्मूला आ गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होने लगी है। कैपेसिटेंस मेजर्स द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। हम कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। नाम से ज़्यादा ना ज़ाहिर देखिए, नाम कैपेसिटी से निकला है। कैपेसिटी कितनी उसमें सलाहियत है रखने की, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को, कितना उसमें चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है। अगर घर में पानी का टैंक है, उस टैंक में कितना पानी स्टोर हो सकता है, तो वो उसकी टैंक की कैपेसिटी है कि वो फुल हो सकता है, वो 50 गैलन फिल हो सकता है, तो 50 गैलन उसकी कैपेसिटी होगी पानी को स्टोर करने की। इधर क्या है, ये क्या है, ये कैपेसिटर जो कि चार्ज को स्टोर करेगा। इस तरह से भी कह सकते हैं, बुक में लिखा इट मेजर्स द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, या यूँ कह लें द कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, या यूँ कहते हैं पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट वोल्ट, वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इट कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज नोन एज कैपेसिटेंस, या यूँ कह दें इट इज़ अ रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक हो गया, ये सारे इसी की हमने डेफिनेशन देख ली, हमारी बुक में लिखी हुई है, आप उसको फॉलो कर लें। अब यहीं से हम इसका यूनिट लिखने लगे हैं, तो यूनिट निकले तो देखें कैपेसिटेंस का यूनिट लिखने लगे हैं, तो इधर आ जाएं, इधर से मैं अगर बनाऊँ, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरड, और फैरड किसके इक्वल आएगा, चार्ज का कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, तो ये किसका इक्वल आ गया, फैरड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। यानी इधर मैं लिख लेता हूँ 1 1 और इधर भी फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज स्टोर हो एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो उस चार्ज को हम कहेंगे 1 फैरड। ये 1 फैरड की डेफिनेशन होगी। 1 फैरड कैन बी डिफाइन एज 1 कूलम चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या पर यूनिट वोल्ट इज नोन एज 1 फैरड। तो आसान अल्फाज में कहूँ तो 1 फैरड किसको कहते हैं, अगर एक कूलम चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट की वजह से स्टोर हो तो उसको 1 फैरड कहते हैं। कैपेसिटेंस की और मैंने 1 फैरड की डेफिनेशन सेम की है, क्योंकि दोनों में ही सेम कंसेप्ट है। इधर मैंने क्या कहा, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट, इधर क्या कहा 1 कूलम चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट, बस ये फ़र्क है। इधर कहना है अमाउंट ऑफ चार्ज, इधर क्या कहना है 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो इधर जब कह देंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट ऑफ चार्ज की जगह कह देंगे 1 कूलम चार्ज, तो फैरड की डेफिनेशन हो जाएगी। दोबारा सुने, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट वोल्ट इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब इधर देखें फैरड की डेफिनेशन में क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज स्टोर्स पर यूनिट वोल्ट इज नोन एज 1 फैरड। ये आपकी बुक में एंड पे ग्रीन कलर में लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन कर ली। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये बुक में देख लीजिएगा। ये जो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान इस वक्त एयर है, मीडियम क्या रखा हुआ है, एयर रखा है, इसकी जगह और भी कोई मीडियम आ सकता है। अब देख लें कैपेसिटर, एक बात आपको बता दूँ, ये MCQs में आ सकता है, ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हो, यानी ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है, और ये सेकंड कैपेसिटर है, ये C1 कैपेसिटर है, C2 है, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो इनकी टोटल जो कैपेसिटेंस आएगी वो आएगी 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो, मतलब ये यूँ हो, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये सेकंड कैपेसिटर है, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, एंड टू एंड इधर लेट कर लें, बैटरी लगाई हुई है। बैटरी के सिंबल में और कैपेसिटर के सिंबल में फ़र्क है। बैटरी की एक छोटी बड़ी लाइन होती है, कैपेसिटर में दोनों ही इक्वल लाइन होती हैं। अच्छा, ये इसको कह लें ये C1 है, इसको कह लें C2 है। अगर पैरेलल में लगे हों तो टोटल कैपेसिटेंस जो आएगी वो होगी C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर याद रखना है पैरेलल में टोटल इन दोनों को ऐड करने से आती है,
और सीरीज़ में कैपेसिटेंस लगी हो तो रेसिप्रोकल में ऐड करने से टोटल कैपेसिटेंस आती है। तो ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यूज़ मैं आपको करवा दूं। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी कनेक्टेड है और चार्ज डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो दोनों डायरेक्ट हैं। अगर चार्ज डबल हो जाए प्लेट्स के दरमियान तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और इसी तरह ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब चार्ज डबल हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। दोबारा सुने, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, चार्ज डबल हो रहा है तो बताएं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आप कहेंगे डबल होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट हैं। तो मैं अगर आप एक और एमसीक्यू पूछता हूँ, अगर ये हो चार्ज डबल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी? तो आप कहेंगे कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज डबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल है, दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वही आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी ये वही आंसर आ जाएगा, C = Q/V आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने देख ली एक एमसीक्यूज़ भी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर।